बिलग्राम मल्लावा की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी माधोगंज ब्लॉक के ग्राम का क्या दौलतियारपुर है। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और 2027 के चुनाव के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ की जनता क्या सोच रही है, आम जनता क्या सोच रही है, गांव के लोग क्या सोच रहे हैं 27 के चुनाव के बारे में। क्योंकि जब हम बिलग्राम मल्लावा में आए तो राजनीति कहीं ना कहीं हर जगह होती है, चौपाल लोग बैठे रहते हैं, हाँ बातें करते रहते हैं। ऐसी चौपाल यहाँ बैठी हुई थी, लोग बातचीत कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे राय ली जाए, इन लोगों की क्या क्या समस्याएं आ रही हैं जीवन में, क्या चीज़ें रहने वाली हैं, वो सभी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले आपसे ही पूछ ले रहा हूँ, क्या नाम है? विजय कुमार। क्या लग रहा है? विजय गिहार। अच्छा, क्या लग रहा है 27 का चुनाव करीब है, बिलग्राम मल्लावा और आपका जो माधोगंज में पड़ता है गाँव, क्या समस्याएं देखने में मिल रही हैं? हमारी तो ना प्रधान सुनता है लगा के प्रधान से, ना विधायक, ना अरे मतलब चेयरमैन तो हम है नहीं, हम तो ग्राम सभा में हैं। ग्राम सभा ना विधायक ना सेक्रेटरी वीडियो सब खा गए। 12,000 रुपया 15,000 रुपया लेटिंग का जो पैसा आया है मोदी योगी सबके खाते में डाला है। हमारे गांव में किसी के खाते में नहीं, पैसे नहीं है। अच्छा, हाँ ना। और दूसरी बात, ना नाली है ना खड़ंजा बना, एक रोड है खाली बस, ये बीच रास्ते से पूरे गांव में एक ही रास्ता है बस, नाला। सब लोगों से पूछेंगे। हाँ, तो यही समस्या हमारी है, समझ ले। हमने भी ऑनलाइन फिक्स भी किया है, मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास फिक्स किया है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर इतनी दिक्कतें आ रही हैं तो 27 के चुनाव में किसको देखना चाहेंगे? योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी, राहुल गांधी जी? इसका ऐसे नहीं कबूल है भाई, तुम प्रधानमंत्री कबूल नहीं। सुनो, अब हम जब 27 में बदलाव तो करेंगे, बदलाव करेंगे। ऐसे थोड़ा कि आपको बता दें हम आपके सीने पे गोली मार दें। अच्छा। लेकिन नहीं, हम बदलाव करेंगे। हाँ, बदलाव करेंगे। पार्टी कौन अच्छी है आप लोगों के लिए? अभी हमारे लिए कोई पार्टी अच्छी नहीं। कोई अच्छी नहीं? हाँ, कोई अच्छी नहीं। कोई पार्टी अच्छी नहीं। अच्छा, ये अच्छी है, नहीं बताना चाहते? हाँ, नहीं बताना चाहते। चलिए, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? पप्पू। क्या समस्याएं आ रही हैं जीवन में? समस्या क्या, ये नाली कभी नहीं साफ होती, देख लो पूरे भरी नाली साफ नहीं। हाँ, और कोई रास्ता नहीं। और विकलांग की हमारी कॉलोनी आई थी, वो भी प्रधान नहीं दिया। अच्छा, कॉलोनी आई थी? हाँ, प्रधान नहीं दिया। प्रधान नहीं दिया। शिकायत वगैरह नहीं की? सब शिकायत सब जगह जाते हैं, कहते जाओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। गरीब आदमी कोई सुनवाई हाँ। नहीं। और क्या दिक्कतें आ रही? और ये क्या, कोई नहीं, ये गली रोड की दिक्कत है और कॉलोनी की दिक्कत। हाँ, बस हाँ, यही है। बाकी और रुपया वगैरह आ रहे हैं सरकारी? हाँ, वो आते हैं, वो आ रहे हैं। कौन बढ़िया है? 27 का चुनाव करीब है, सब नेता आएंगे। सपा बढ़िया है, भाजपा बढ़िया है, बसपा, कांग्रेस? कौन? मोदी को वोट देते हैं और किसी? मोदी को। हाँ, और भाई बढ़िया। हाँ। हमारे लड़के कॉलोनी आई थी। हाँ। और प्रधान 10 बार लोग जांच कर ले गया। हाँ। कोई सुनवाई नहीं किया। अब हमसे कहता है मजदूरी के पैसे हमारे कॉलोनी को वो भी नहीं दिया। अब हमसे कहता है हमारा कुछ नहीं होगी, तुम हमारी शिकायत कहीं भी जाओ, हमारा कुछ नहीं होने वाला। अब हमारा लड़का विकलांग है। अच्छा। हाँ, हम विधवा। आपके? अच्छा, हम विधवा हैं। अच्छा, विधवा। हाँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। हमारे 10 बार लड़के के फोटो कापी सब ले गए, कुछ नहीं सुनवाई हुई, कोई सुनवाई नहीं किया। यही दिक्कतें हैं? हाँ। तो कैसे जीवन यापन चल रहा है आपका? अब जैसे बनता वैसे गुजारा बसन मजदूरी मेहनत करके जी रहे हैं बस। और कोई दिक्कतें आ रही हो बताइए? और कोई दिक्कत नहीं। यही है? हाँ। कॉलोनी वगैरह मिल जाए, हाँ, सुविधाएं मिलती रहे। राशन हम कई बार गए, प्रधान के पास लाल कार्ड हमारा जरूर बनना चाहिए। अब हमारा कुछ ना खेती पाती कुछ नहीं, हम खुद भूखे प्यासे मेहनत मजदूरी कभी मिली तो करते हैं, उन्हें भूखे प्यासे बैठे रहते। हाँ, ये दिक्कतें तो बताए आपका। और क्या, भूखे प्यासे पड़े रहते, कोई चीज की सुविधा नहीं प्रधान करता है। प्रधान कोई चीज की? हाँ, नहीं। ऊपर शिकायत की फिर आपने? प्रधान के ऊपर एक बार की थी तो फिर वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। वहाँ सुनवाई? हाँ, एक लोग को साथ में लेके आए तो कहने लगे हमारी तुम शिकायत करते हो, तुमको अब हम कॉलोनी नहीं देंगे। फिर आया सेक्रेटरी, उनको सबको लेके आया, अब नहीं अब तुमको दे देंगे, ये वो ऐसे बहाने बताता रहता। मजूरी वाले हमारे आज तक पैसे नहीं मिले। विकलांग लड़के कॉलोनी 10 बार फोटो खींच ले गए, फोटो ले गए, कापी ले गए और नंबर ले गए, वो कुछ नहीं देते। हम कागज। अच्छा, नेता लोग आपको सुन रहे हैं? हाँ, ठीक। नेता लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे नेता लोगों से? जो बात ये कह रहे हैं वो ही बात कहेंगे। हम लोगों को, हम भूखे प्यासे सारे लोग मरे जाते, न खेती न पाती कुछ नहीं है हमारे पास। कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं वो देनी चाहिए। हाँ, गरीब आदमियों को जो मिलती वो योजना मिलना चाहिए। सही बात। हाँ। क्या कह रहे हैं?
हाँ जो हमारी बहन कह रहे हुए हम भी कह भाई आप कुछ नहीं, हमारे न खेती न जगह न जमीन तार बिल्कुल बच्चों को लो नहीं, एक खटिया की जगह लो, न खेती न राशन मिलता है। हाँ कुछ नहीं हमारे तीर है, जर से कतई गरीब है, आज दिन को तो रात को नहीं। दिन को है तो रात को। हाँ मजदूरी मजदूरी करते हैं, लेबर मजदूरी लड़के बस। ठीक। और थोड़ी समस्या है। हाँ क्या है? ये देखो हम लोग बरसात हो गई है ना, तो हम लोग हमारा कब्रिस्तान बना है, अधूरा बना हुआ है। प्रधान अधूरा करके छोड़ दिया कि आप कहीं भी जाओ, चाहे मुख्यमंत्री के पास चाहे प्रधानमंत्री, हम कुछ नहीं अब करेंगे, हमारा बस्ता जमा हो गया है, हम कुछ काम नहीं कोई करेंगे। तो आधा काम छोड़ दिया हम लोग, इतने में कोई कार्यक्रम होता है, इतने पानी इतने उतर के जाते हैं कब्रिस्तान में। हम कब्रिस्तान का काम अधूरा करके छोड़ दिया, अधूरा। हाँ सेक्रेटरी BDO और जितने ब्लॉक में बैठते सब अधिकारी सब पैसे खा गए जितने हुए, सब पैसे खा। हाँ सब मिलके सब पैसे, प्रधान सेक्रेटरी BDO सब रख लेता है, वो देता नहीं है। प्रधान यहाँ का दौलतियारपुर का, हम लोग गरीब हैं और खेती पाती है नहीं हमारे पास, और मड़ैया पड़ी हैं, रहने को भी नहीं है जगह जमीन। लड़की मेरी 6 हैं और मेरा आदमी बीमार रहता है, संजय नाम है मेरा आदमी का, बहुत परेशान रहते हैं। अब प्रधान के पास जाते हैं, प्रधान कोई सुनवाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं करता। हम लोग सरकारी योजनाएं कॉलोनी वगैरह कुछ नहीं, रुपया वगैरह जो आते हैं, आ रहे हैं, आते हैं रुपए हमारे पास और रुपए पैसे सब देता है, मोदी भेजता है कॉलोनी के लिए, लेटरिन के लिए, मगर सब वो प्रधान रख लेता है, वो देता नहीं। फिर आपने शिकायत नहीं की? शिकायत किए तो वो सुनते ही नहीं प्रधान। हाँ प्रधान के पास तो जाते हैं, वो प्रधान भगा देता है। अच्छा एक बात और बताइएगा, आप बताइएगा चुनाव आ रहा है 27 का, किसका कौन पसंद करेंगे, किसको? मोदी को देंगे, मोदी को जी मोदी को देंगे। हेलो इधर आओ भाई साहब, एक बात बताइए कि मोदी भाई साहब को हम धन्यवाद देते हैं कि गरीबों को नहीं सुनते हैं, अमीरों को कितना प्यार देते हैं, गरीब की कोई सुनवाई नहीं। गरीब क्या है? गरीब एक गधा है, इसीलिए उनकी सुनवाई नहीं। मोदी भाई साहब इतने ही प्रसाद से इनको बड़े आदमियों को, पंडितों को, ठाकुरों को इनको उठाव रखा है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं, गरीबों को मारा जाए कोई सुनवाई नहीं। और अमीरों को अभी कोई भी व्यक्ति है वो गाड़ी खड़ी कर दे, हम लोग ऑटो चलाते हैं, हम लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं रोडों पे, तो लोग गालियां देते हैं, भगाते हैं, मारते हैं कि साले वो ऑटो हटो। दिए कि सरकार तो मोदी की है, योगी की है, मोदी की है और अमित शाह की है। और हम गरीब आदमी कैसे अमित शाह और मोदी को चुना जाए कि यहाँ के लोग हमारे इतने ग्राम समाज दौलतियारपुर के निवासी, वो पूरी तरीके से उनके पास न कोई भूमि है, न किसी के पास विश्वभर खेती है, कंजड़ों के पास कोई भी कंजड़ों के अनुसूचित जात वालों की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। कैसे कि कौन पर्सन से इनको देखा जाए, किस सूरत से इनका देखा जाए कि राह चलन इनका कैसा है। जो आप हमारे भाई साहब प्रधान जो पंडित जी हैं, पंडितों की वैल्यू है, कंजड़ों की वैल्यू नहीं है। हम ज्ञात समाज के बच्चे देखो किस प्रकार से रह रहे हैं, झोंपड़ी डाल के रह रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए कोई खाने का व्यवस्था नहीं है। कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ जाइए, प्रधानमंत्री से जाइए, मोदी से जाइए, वहाँ से सुनवाई आप लोगों की होगी, या तो DM के पास जाइए। तो ये बताइए गरीब आदमी क्या करेंगे, कहाँ से बच्चों को जिलाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से लिखाएंगे? ये सब बड़े आदमियों को देते हैं और हम गरीबों के बच्चे भूखे मरते हैं। आज है तो सुबह नहीं तो कल नहीं। और ये प्रधान सोनू पंडित प्रधान सारी जमीनें सब गड़गड़ कर दिया, किसी गरीब को एक बिस्वा दिया हो और गरीबों कुर्मियों को, ठाकुरों को, कालूनी ठाकुर नाली पाली देखो कैसे बह रही हैं। इतने में गड्ढे में बच्चे घुसते हैं, उसमें गिर जाते हैं नालिये में, और रास्ता हमारे लोगों को दी नहीं गई। प्रधान जो आती योजना प्रधान उठा के विधायक और ये प्रधान मिलके सब खा जाते हैं, हम गरीबों के लिए पहुंचने नहीं देते हैं। बताओ ये बच्चे कहाँ से जिलाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे? ऐसी सरकार, हम कहते हैं ठीक है योगी मोदी बहुत बढ़िया है, कार्य बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मगर हम लोगों को तो देख नहीं रहे हैं। इतनी खेती पड़ी, किसी के पास 40 बीघा पड़ी, वो तो 10 बीघा का जोता हो, 40 बीघा जो जोते पड़ा है, उनके कोई कुछ नहीं करता है। हम गरीबों को छांट-बीट करके देखा जाए, गरीबों के पास किसके पास खेती, किसके पास नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।
यही चीज़ है। यही चीज़ है। 27 के चुनाव में कौन किसको देखेंगे? चुनाव करीब है, नेता लोग आएंगे। 27 में जब करीब आएंगे चुनाव, उसके लिए हम लोग मिल के जुट होके अपने फैसला किया जाएगा और देखा कि जो कौन भी हम लोगों को चाह रहा है, कौन हम लोगों का साथी बनेगा, उसी के हम लोग साथी हैं। चलिएगा। और भी आपका क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हमारे गांव में कोई विकास नहीं प्रदान किया। 2-3 गांव हैं, उसमें कोई विकास नहीं किया। वो सिर्फ पैसों वालों को जगह और ज़मीन देता है ना। हमारा यहाँ ये बना शमशान घाट, उसमें 2 करोड़ 30 लाख रुपए आया है, लेकिन 60 लाख का तक नहीं काम हुआ इस शमशान घाट में। सारा घोटाला, हर एक बंदे को तक नहीं कॉलोनी नहीं दिया ना। सोनू पंडित नाम है उनका, प्रधान जी। अच्छा, ये दिक्कतें हैं। हाँ, बहुत शिकायतें हैं प्रधान। इस गांव में कोई सुविधा नहीं और इस गांव में बहुत सी सारी गंदगी है, क्योंकि कोई सफाई नहीं प्रदान करा रहा है। ये देखो इस तरीके से है गंदगी, देखो ये सब गंदगी है। इसी गंदगी में बच्चे, औरतें और आदमी सब बीमार हो रहे हैं। प्रधान कुछ नहीं कर रहा है। विधायक लोगों से शिकायत नहीं किया? डीएम एसडीएम साहब? कोई नहीं भाई सुनता, चाहो कहीं भी जाओ कोई नहीं सुनता। कोई नहीं नहीं यहाँ सुना जाता है। यहाँ सुनाई, यहाँ पर गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई भाई। हमारे इधर देखो औरतें जा रही हैं, रोडों पे लेटरिंग कर रही हैं। यहाँ पर देखो किसी के एक लेटरिंग है? ये पैसा नहीं मिले, कुछ नहीं हमारे यहाँ। सारा घोटाला करके खा गया। किसी के घर में एक भी शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं है? नहीं, हमारे शौचालय किसी कुछ नहीं है, नहीं बने हैं। खेत में नहीं मिली। कितनी एक राड़े हैं 10-12, उनको एक भी कॉलोनी नहीं दे। खुशामद बरामद रोज करने जाते हैं, उनको कतई कहता कोई सुनवाई नहीं तुम्हारी। ये दिक्कतें आप देखिएगा लग रही हैं। हमारे दिक्कतें ये है, देखो ना तो कोई रास्ते का विकास है हम लोगों के गांव में, ठीक है। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो सब मिट्टी पानी नंग के जाते हैं। सब लोग थोड़े शांत रहो, एक एक लोग से पूछ रहे, सबसे पूछेंगे। हाँ। मिट्टी और पानी में नंग के जाते हैं। स्कूल का डेली का बच्चों का आने जाने का है। बस यही हम लोगों से खाली निवेदन, आप थोड़ा ये कह रहे हैं व्यवस्थाएं ठीक हो जाए। हाँ, व्यवस्थाएं, और आप थोड़ा वीडियो बना ले चल के। हाँ ठीक है, तरफ बस यही कहना है। यही चीज़ है। ठीक। क्या कह रही दादी आप? आंटी जी? अरे क्या आंटी जी, भाई हम तो विधवा है, हमको न जगह दिया रहने, न घर है, न मकान है, कुछ नहीं। हमारे झोपड़े में हम रह रहे हैं और सब प्रधान लोग खा गए, सब खा गए प्रधान। कोई सुनवाई, हम लोग जाते हमको दलकात देते कर भगो 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 भगो, कोई सुनवाई नहीं हमारी। कहते हम लोग भाग जाते हैं, कोई नहीं। ना हमको जगह, न झोपड़ी में रह रहे, देख ले नहीं माने तो जांच किया जाए। हाँ, कोई नहीं हमको दिया भैया। पानी में रह रहे, चाहल हम खाना बना रहे हैं, चाले में खटिया बिछा के लेट रहे हैं, कुछ नहीं हमको दे रहा है। सब प्रधान खा गया, सोनू प्रधान। सब प्रधान खा गया? हाँ, सब प्रधान खा गया, कुछ नहीं दिया। ये दिक्कत है। पैसे वाले को दे रहा है, कॉलोनी दे रहा है, खेत दे रहे हैं और सब दे रहे हैं। गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। गरीब की कोई सुनवाई नहीं। हाँ, कोई सुनवाई। एक बात बताइए, चुनाव भी करीब है, सब नेता लोग आएंगे, आपके गांव की जनता, आपके यहाँ की जनता किसको पसंद करेगी? योगी जी को, अखिलेश जी को, मायावती जी को, राहुल गांधी जी को, किन को? होगी को हम करेंगे। हाँ, परेशानी है फिर भी? हाँ, परेशानी, और परेशान नहीं भाई। प्रधान हम लोगों को देता नहीं कुछ है। रोगी देता है, प्रधान खा जाता है। सोनू प्रधान खा जाता है। और का गरीब आदमी को भेजता है, प्रधान सब ले जाता है। चलिए ठीक है। क्या नाम है भैया? बताओ अंकल जी, क्या नाम है? हमारा विनोद नाम है भैया। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में क्या दिक्कतें रह रही हैं यहाँ की आम जनता को? यहाँ की दिक्कतें, एक तो पहला नंबर नाली यहाँ बेकार हैं, कोई यहाँ सफाई नहीं है, और सब बेचारे बहुत गरीब आदमी परेशान हैं। जिनकी कॉलोनियाँ आती उनकी कॉलोनी नहीं दी जाती हैं, वो यहाँ से काट के दूसरे को बना दी जाती हैं। और यहाँ पर पैसा ले कर के जिनको बनाते हैं, गरीब आदमी सब झोपड़ी में पड़े हैं, उनका कोई विकास नहीं हो रहा है। न कॉलोनी बता, एक एक घर में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लोग घुसे हुए हैं, उनको कोई यहाँ पर
न कोई प्रधान, न कोई विकास करने वाला रह ही नहीं है यहाँ के लिए। और रास्ता और नालियाँ सब गंदी पड़ी, कोई न निकास न विकास, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ का कोई सुनवाई नहीं है गांव की। यहाँ सब इधर ही है, अभी वोटिंग आएगी सब मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ विकास कतई कुछ होता ही नहीं, जो चीज़ आती उनको दी नहीं जाती। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम बहुत परेशान हैं, कोई हमारी सुनता नहीं भाई जी। हम लोग बहुत परेशान हैं इस गांव से। सुनवाई नहीं हो रही जिस हिसाब से बता रहे हैं जो चीज़ें हैं, क्योंकि सबका एक ही दुख है कि जो भी कॉलोनी वगैरह आए, जो शौचालय आए, वो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता तक नहीं पहुँच पाए। पाखाना लग को नहीं जगह, अब ना हम चल पाए न फिर पाए, साइकिलिया तक नहीं हमको ले लिया। ये बैकम पकड़ के टहलते तनिक और चल नहीं हम पाते, बहुत परेशान है बच्चा। यहाँ औरतें बहुत विधवाएं हैं, औरतें यहाँ विधवा हैं, कम से कम उनका कोई चीज़ नहीं बनवाया जाता है। कॉलोनी है और न लेटरिंग है न बाथरूम है। हम लोग सब इधर 1 किलोमीटर ही हम लोग लेटरिंग करने जाते हैं, कहीं मोटरसाइकिल से, कहीं पैदल से, कहीं से। शौचालय की व्यवस्था विकास नहीं है, कोई विकास यहाँ नहीं है। बहुत हम कैसे चल पाए, कैसे फिर पाए। अब हमारा बच्चा एक है तो पालिश करता जूतों ना, तब बच्चे दिया। लगाओ नंबर, इनको दो भैया को दो, भैया बोलो। भैया यहाँ उसका विकलांग का कागज भी मिल गया, न पेंशन मिलती है, न मुझे राशन मिलता है, न पेंशन मिलती है, न कुछ मिलता है। सिर्फ विकलांग इंसान हूँ। अब ये कागज भी है मेरे पास विकलांग। पेंशन वगैरह नहीं मिलती है? पेंशन नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता है। देखो ये न राशन दिया जाता है, मेरे पास खाने को लगना। सर्टिफिकेट भी है, रख लीजिए। कमाने लायक नहीं, क्या करे, मजबूर हूँ। न कॉलोनी आती हमारे, न कुछ आता है। ये दिक्कतें हैं, तमाम चीज़ें हैं लोगों की। भैया आपका क्या नाम है? क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? दिक्कतें बहुत सारी यहाँ पे हैं, हर चीज़ की दिक्कत होती, सब प्रधान खा जाता है, सब खा जाता है। हाँ, यहाँ तक जनता तक कोई पहुँचाता ही नहीं कुछ भी। क्या लग रहा है इतनी दिक्कतें सब लोगों ने बताई हैं, सबकी मान लीजिए सेम दिक्कतें हैं। गांव का विकास होना चाहिए, गली बननी चाहिए, जल भराव ना होना चाहिए, लोगों को उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, कॉलोनी मिलनी चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए। ये चीज़ें हो जाए जनता खुश हो जाएगी। सरकार देती सब कुछ है, लेकिन यहाँ तक पहुँचता ही नहीं कुछ भी है। यहाँ तक पहुँचता कुछ भी नहीं पहुँचता। लाल कार्ड भी, अगर गरीबी कार्ड भी बना है, वह भी अमीरों आदमियों का बना है, गरीबों का किसी का नहीं बना है। अब इससे ज़्यादा बिसुआ भल्लो नहीं खेत हम लोगों के पास। मेरा पूनम नाम है, मैं बहुत गरीबी नहीं हूँ, मेरी 6 लड़की हैं सर, मेरा आदमी भी बीमार रहता है, बहुत गरीबी नहीं हूँ। और मोदी मुझे भाई कॉलोनी दे और जगह ज़मीन दे, थोड़ी बहुत रहने के लिए विकास देना चाहिए, बहुत गरीब हूँ। चलिए आप लोगों की पूरी बात हम पहुँचा रहे हैं, ठीक है? जो भी चीज़ आपके गाँव की सभी बातें हम पहुँचा रहे हैं। हाँ, हमारी बात थोड़ा इस गांव की समस्या सुन लो जाके। ये सिंह द्वार है आगे, यहाँ समस्या सुन लो जाके। इससे ज़्यादा समस्या उस गांव में। अच्छा, हाँ, आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता का जब आपने दुख सुना तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं क्या चीज़ें रहने वाली हैं। 27 का चुनाव भी करीब है, नेता लोग आएंगे, बातें करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, पर कहीं ना कहीं इन लोगों की जब सुनवाई नहीं हो रही है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो किस प्रकार के आप लोग आएंगे, क्या बातें करेंगे। अब देखा ये जाएगा कि कौन नेता यहाँ आता है और इन लोगों की सुनवाई करता है, कब तक इनको इनकी समस्याओं का समाधान मिलता है। क्योंकि जो दुख आप लोगों ने सुना है, कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि हाँ, आज 2026 में भी यहाँ पर लोग ऐसे रह रहे हैं जिनके घरों में सब लोगों ने कहा है कि शौचालय भी नहीं है, 1-1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तमाम चीज़ें हैं। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है 27 के चुनाव के बारे में, आपको क्या लग रहा है इन लोगों की समस्याएं का समाधान कब तक होगा? वो सभी चीज़ें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपकी बात, आपकी आवाज़ आपकी सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।